हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी के बारे में। इसका हिंदी में मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय। तो आज की इस वीडियो में जीडीपी के बारे में डिटेल से समझते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे देश भारत के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं, जैसे मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल, मोबाइल्स, खाने पीने की चीज़ें जैसे चावल, आटा और बहुत सारी चीज़ें। और इसी के साथ साथ भारत की सीमाओं के अंदर जो भी सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे कि एक वकील अपनी सर्विस देता है, एक डॉक्टर अपनी सर्विस देता है और एक टीचर अपनी सर्विस देता है। तो इन सर्विसेज को और फिनिश्ड प्रोडक्ट के मूल्यों को मिलाकर जो कीमत बनती है उसे ही जीडीपी कहते हैं। अब आपको बताते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या होता है। ये वो प्रोडक्ट होता है जो प्रोडक्शन हाउसेस में प्रोड्यूस होकर मार्केट में बिक जाए। अब देखिए, ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज किसी भारतीय द्वारा किया जा रहा हो या किसी विदेशी द्वारा किया जा रहा हो, अगर ये भारत की सीमाओं के अंदर होता है तो ये भारत की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। अब आपको बताते हैं कि किसी भी कंट्री का जीडीपी कैसे ग्रोथ करता है। जैसे कि भारत देश के निवासी अगर भारत में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो भारत देश का जीडीपी बढ़ेगा, और अगर हम भारत में रहकर चीन या दूसरे देशों का प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करेंगे तो भारत देश का जीडीपी कम होगा। आइए दोस्तों, अब एग्जाम्पल की मदद से हम जीडीपी को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी भी एक कंट्री में एक साल में उस कंट्री के अंदर बने कुल फिनिश प्रोडक्ट की कीमत 3 लाख है और सर्विसेज जो दी गई हैं उसकी भी कीमत 3 लाख है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जीडीपी इज इक्वल टू होता है फिनिश प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज। फिनिश प्रोडक्ट की कीमत है 3 लाख, सर्विसेज की भी कीमत है 3 लाख, तो जीडीपी हुई 6 लाख की। और उसके अगले साल फिनिश प्रोडक्ट की कीमत है 3,60,000 और सर्विसेज की कीमत है 3 लाख, तो जीडीपी हुई 6,60,000 की। मतलब ये हुआ कि इस साल जीडीपी में पिछले साल के मुकाबले 10% का ग्रोथ हुआ है। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि जीडीपी को ईयरली भी कैलकुलेट किया जाता है और क्वार्टरली यानी हर तीसरे महीने में भी कैलकुलेट किया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही भारतीय गवर्नमेंट ने अपने पहले तिमाही के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें जीडीपी का ग्रोथ निगेटिव बताया गया है, यानी -23%। तो आप समझ सकते हैं, इसको कंपेयर किया गया है 2019 के पहले तिमाही के आंकड़े से। और इस साल के पहले तिमाही यानी अप्रैल, मई, जून में क्या हुआ आप सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, और इसके अपोजिट 2019 के अप्रैल, मई, जून में कोई भी लॉकडाउन नहीं था और सारी प्रोडक्शन एक्टिविटी चालू थी। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि इस साल हमारे देश की जीडीपी इतनी ज़्यादा डाउन है। देखिए दोस्तों, ऐसी कंडीशन में सरकार को क्या करना चाहिए जब जीडीपी का ग्रोथ इतना ज़्यादा नीचे जा रहा हो। सरकार को खूब सारा पैसा खर्चा करना चाहिए और कुछ स्कीमों को बनाकर कारोबारियों की मदद करनी चाहिए ताकि वो अपने कामों को रिकवर कर सकें। आइए दोस्तों, अब आपको भारत के पिछले 4 सालों के जीडीपी के आंकड़े दिखाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। 2016 और 17 में जीडीपी 8.3% थी। इसका मतलब इसको कंपेयर किया गया है 2015 और 16 के जीडीपी से। 2017 और 18 में 7%, 2018 और 19 में 6.1%, 2019 और 20 में 4.2%। तो देखिए, इसका मतलब 2016 और 17 से भारत की जीडीपी का ग्रोथ कंटिन्यू कम होता जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जीडीपी के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करिए।